तो दोस्तों तो बात करने जा रहे हैं कि एसएससी क्या होता है और एसएससी के अंदर आप एग्जाम वगैरह कैसे दे सकते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में आप पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि जैसे कि सभी जानते हैं कि एसएससी क्या होता है, अगर नहीं जानते हैं तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि काफी जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एसएससी के बारे में पता नहीं होता है कि एसएससी रियलिटी में है क्या। तो दोस्तों एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जो कि काफी समय से चलता आ रहा है और दोस्तों ये केंद्र सरकार के मंत्रालय होते हैं उनके द्वारा ये अन्य विभाग जो भी होते हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए ना कर्मचारी होते हैं ना, जो स्टाफ वगैरह होता है उनको जो है सिलेक्शन करता है। ठीक है, तो एसएससी ये होता है। जैसे आपको पता ही होगा जैसे कि अब यूपीएससी हो गया, जैसे वो अलग से एग्जाम वगैरह लेते हैं। ठीक है, आईएएस बनना चाहते हैं, कोई आईपीएस बनना चाहते हैं या फिर एनडीए वगैरह के एग्जाम वगैरह होते हैं तो उनके अंदर भी होता है। जैसे यूपीएससी है वैसे ही एसएससी होता है। ये बी और सी के लिए, ग्रुप बी और सी के लिए ये एग्जाम वगैरह लेता है और उनको जो है आगे जॉब वगैरह प्रोवाइड करता है। अब ये जॉब के अंदर आप अगर सरकारी नौकरी वगैरह करना चाहते हैं तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि अगर आप करना चाहते हैं तो ये हर साल अपने जो है एग्जाम वगैरह लेते हैं। ये एसएससी की भर्तियां वगैरह निकाली जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, स्टेनो हो गया, जेई हो गया, सीएपीएफ होगा, जेएसटी हो गया। ये जो परीक्षा है ना वो आयोजित की जाती है। उसके द्वारा आपको योग्यता अनुसार जो भी आपकी योग्यता है, मान लीजिए क्वालिफिकेशन जो भी आपकी है उसके हिसाब से आप एग्जाम वगैरह देकर जो भारत सरकार के अंदर में जो भी अलग अलग विभाग आते हैं तो दोस्तों उनके अंदर आप जॉब वगैरह कर सकते हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन दोस्तों आपको जो है एसएससी का फॉर्म वगैरह फिलअप करके इसके लिए एग्जाम वगैरह दे सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसके अलग अलग जो भी इसकी एग्जाम वगैरह लेती हैं तो उसके बारे में अलग अलग जान लेते हैं कि वो किस क्वालिफिकेशन के लिए कौन सी जॉब आप कर सकते हैं, कौन सा एग्जाम वगैरह आपको देना होता है एसएससी के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों सीजीएल। तो सीजीएल की बात करें तो दोस्तों सीजीएल को बता दूं आपको कि ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन होता है। तो दोस्तों ये ग्रेजुएशन के बाद है ना आप कर सकते हैं। अब ग्रेजुएशन जैसे ही आपकी पूरी हो जाती है तो दोस्तों आप क्या है कि कुछ पदों के लिए आप काम कर सकते हैं। जैसे कि आप खाद्य अधिकारी बनना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, आयकर अधिकारी बनना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, और ऑडिटर वगैरह बनना चाहते हैं तो दोस्तों आप सीजीएल का एग्जाम वगैरह दे सकते हैं। ये कि जो एसएससी है उसके अंडर में ही आता है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं सीएचएसएल। अब सीएचएसएल का तो काफी सारे लोगों ने सुना होगा, काफी सारे स्टूडेंट्स ने भी सुना होगा। तो दोस्तों बता दूं ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन होता है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि जो स्टूडेंट वगैरह है 12वीं पास किए हुए हैं तो दोस्तों अगर वो जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, जो बी ग्रेड के लिए सी ग्रेड के लिए जॉब वगैरह करना चाहते हैं तो दोस्तों उनके लिए एग्जाम वगैरह लेती है। तो दोस्तों जैसे ही आपने 12वीं वगैरह की उसके बाद एग्जाम देने के बाद आपको क्या होगा कि इसके जो एग्जाम देते हैं आपने सीएचएल एसएसएल, ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद है ना आप जैसे जो लेवल होते हैं, जो पोस्ट वगैरह मिलती है आपको एलडीसी के तौर पे कर सकते हैं, क्लर्क के तौर पे कर सकते हैं, या फिर इसी तरह की जो है काफ़ी सारे विभाग होते हैं उनके अंदर क्या है कि अलग अलग तरह की जॉब वगैरह होती है, वैकेंसीज वगैरह होती है, तो उनमें आप काम वगैरह कर सकते हैं। 12th के बाद भी आप एसएससी क्लियर करके एग्जाम वगैरह कर सकते हैं, जो कि एग्जाम होता है सीएचएसएल। ठीक है, इसका फॉर्म भरिए, उसके बाद दोस्तों एग्जाम दीजिए और आप जो है एलडीसी वगैरह क्लर्क वगैरह किसी विभाग में लगना चाहते हैं वहाँ पे आप आराम से काम कर सकते हैं। और दोस्तों बताना चाहूंगा कि अब इसके अलावा स्टेनो वगैरह भी आप जानते होंगे, स्टेनो वगैरह की जाती है, आईटीआई के द्वारा स्टेनो वगैरह होती है, तो दोस्तों वो आप कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर भी आप एग्जाम दे सकते हैं। ये स्टेनो के तौर पे एग्जाम होता है जो कि एसएससी के अंडर में आता है। तो दोस्तों स्टेनो करके भी आप अपना करियर जो है बेहतर बना सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो दोस्तों आपको जो है बेहतर अपना करियर बना सकते हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे हैं कि आपने इंजीनियरिंग वगैरह की हुई है तो दोस्तों आप जेई का एग्जाम ना एसएससी के अंडर में दे सकते हैं। जेई का एग्जाम वगैरह आपको देना होता है। इसके बाद दोस्तों आप क्या है कि जूनियर इंजीनियर वगैरह बनना चाहते हैं। जूनियर इंजीनियर के तौर पे आप भारत सरकार के अंदर जो है विभिन्न जो भी विभाग वगैरह होते हैं इधर उधर के, तो दोस्तों उसके अंदर जो है पोस्ट पे आपको काम करने का मौका मिल सकता है। एसएससी के द्वारा जेई का एग्जाम आपको देना होता है। अब इसके लिए जो है ना आप क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा या डिग्री की होनी जरूरी होती है। उसके बाद दोस्तों आप जो है जेई का एग्जाम देकर भी आप जॉब वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं सीएपीएफ। सीएपीएफ यानी कि दोस्तों ये होती है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये जैसे कि सशस्त्र पुलिस होती है, ठीक है, केंद्र सरकार की, वैसे ही इसके अंदर क्या है कि ये इसके अंदर होता है इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं। तो ऐसी कुछ पोस्टें वगैरह निकलती है, ठीक है, जो बी और सी ग्रुप की पोस्ट वगैरह निकलती है। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या है कि एग्जाम वगैरह सीएपीएफ का एग्जाम वगैरह क्लियर करना होता है। उसके बाद दोस्तों आप जॉब वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ना एसएससी के अंदर आप जो है अलग अलग तरह के अलग अलग लेवल पे अलग अलग आपकी जैसी क्वालिफिकेशन वैसे आप जो है पोस्ट के लिए एग्जाम वगैरह दे सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों आपको पता होगा कि ट्रांसलेटर होते हैं, जो भी हिंदी इंग्लिश के ट्रांसलेटर होते हैं दोस्तों, उसके तौर पे भी आप काम कर सकते हैं, जैसे जिसको बोलते हैं जेएचटी। तो ये भी एसएससी के द्वारा लिया जाता है। तो दोस्तों अगर आप ट्रांसलेट करना में आपकी रुचि है तो दोस्तों आप क्या है कि इसका एग्जाम वगैरह दे सकते हैं। अब बताना चाहूंगा कि एसएससी जो है ना, आपको पता ही है कि ये एसएससी है ना काफ़ी सारी ऐसी जो प्रतियोगी परीक्षाएं वगैरह हैं वो भी आयोजित कर लेता है। ठीक है, अभी ये आपको बताया था डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं, कौन से विभाग होते हैं, जैसे सीएचएल अलग के लिए होता है, सीजीएल अलग के लिए होता है, स्टेनो अलग के लिए होता है, जेई अलग के लिए होता है, सीएपीएफ अलग के लिए, जेएचटी अलग के लिए होता है। तो दोस्तों इस तरह से एग्जाम वगैरह ये लेता है। अब इसका एग्जाम का पैटर्न जो होता है ना, बाकी जो परीक्षाएं आपने दी होगी यूपीएससी वगैरह, वैसे ही इसके पैटर्न वगैरह भी वही रहता है। इसके अंदर आपको गणित, अंग्रेजी, रीजनिंग के भी क्वेश्चन वगैरह आपसे पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा दूसरी जो परीक्षाएं होती है उसी अनुसार आपका जो है इसका इंटरव्यू वगैरह लिया जाता है और दोस्तों इस तरह से आपका जो है सिलेक्शन वगैरह किया जाता है।
अगर दोस्तों आप या ना सरकारी नौकरी करना चाहते हैं केंद्र सरकार के अंडर में, तो दोस्तों आप अगर सपना पूरा करना चाहते हो तो एसएससी का एग्जाम वगैरह आप इनमें से कोई भी पद के लिए एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई भी एक एग्जाम कर सकते हैं। चाहे तो आप स्टेनो कर सकते हैं, चाहे आप जेई कर सकते हैं, सीएपीएफ कर सकते हैं, या फिर सीएसएल या सीजीएल वगैरह या फिर जीएसटी करके आप एग्जाम वगैरह दे सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों जो भी आप पोस्ट पे जाना चाहते हैं उस पोस्ट पे आप जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों कंपटीशन आपको करना होगा। अगर आप आसपास में कोचिंग वगैरह कर लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस होने पर सुहागा हो जाएगी कि आपकी नॉलेज और भी बढ़ जाती है और कंपटीशन वगैरह आप फाइट करते रहें, ताकि और स्टूडेंट वहाँ पे बैठे होंगे तो आपका मोटिवेट अंदर से बना रहेगा कि हाँ ठीक है वो तैयारी कर रहा है तो मैं भी तैयारी करूँ। तो इस तरह से क्या कोचिंग वगैरह लेते रहें और दोस्तों एसएससी के लिए आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से एसएससी जो होता है केंद्र सरकार की जॉब वगैरह होती है, अलग अलग विभाग होते हैं उनके अंदर जॉब वगैरह के लिए ये एग्जाम वगैरह कंडक्ट करती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।